हमारे मोबाइल के लिए मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे जुड़ी कुछ अफवाहें हैं जो हमें डेली सुनने को मिलती है। जैसे कि अगर आपने पूरी रात अपने मोबाइल को चार्ज पे रखा तो आपके मोबाइल की बैटरी ख़राब हो सकती है, लेकिन ये गलत है। एक्चुअली पुराने मोबाइल तक तो ठीक था, लेकिन आजकल के स्मार्टफोनों की बैटरी भी स्मार्ट हो चुकी है। एक्चुअली यहाँ पर जो आपका चार्जिंग मैकेनिज़्म है, जो इस तरह से काम करता है कि पूरी चार्ज होने के बाद भी बैटरी अपने आप ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर देती है। मसलन आपके मोबाइल की बैटरी ख़राब नहीं होती है, तो निश्चिंत रहिए, पूरी रात चार्ज लगाने पर भी आपके मोबाइल की बैटरी ख़राब नहीं होगी। क्या आपको इससे पहले तक ये फैक्ट पता था? अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, मान लो किसी वजह से आप अपनी कार में फंस जाए और आपके सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की वजह से सारे कार के दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए और वो खुल नहीं रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप लोग कार से बाहर कैसे निकलोगे? डोंट वरी, उसका भी एक हैक है, मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको अपनी सीट के पीछे लगे डिटैचेबल हेड रेस्ट को पहले निकालना है और उसके बाद उसकी एक टांग को किसी एक विंडो के कॉर्नर पे लगाना है और उसके बाद उसको धक्का देना है, जिसके बाद वो जो विंडो है वो क्रैक हो जाएगी और उसके बाद आप उससे बाहर निकल सकते हो। मज़े की बात यह है कि सबसे आसान तरीके से सबसे इजीली टूटने वाला कांच आपके बैक साइड में लगा होता है, तो उसको तोड़ना और भी ज़्यादा आसान होता है। क्या आपको इससे पहले तक ये फैक्ट पता था? अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आप लोग एडवोकेट और लॉयर में फ़र्क जानते हैं? क्या मेरे जैसे आप भी यही समझते थे कि एडवोकेट और लॉयर में कोई फ़र्क नहीं होता? ऐसा नहीं है। एडवोकेट और लॉयर में फ़र्क होता है। लॉयर वो होता है जिसके पास लॉ की डिग्री हो या फिर लॉ की पढ़ाई कर रहा हो। वो आपको कानूनी सलाह तो दे सकता है, लेकिन आपके लिए केस नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर कोई लॉयर बेस्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्ज़ाम पास करके वहाँ पे रजिस्टर हो जाता है, तो उसके बाद वो आपका केस लड़ सकता है, क्योंकि उसके बाद वो एडवोकेट बन जाता है। ये डिफरेंस होता है एडवोकेट और लॉयर के बीच में। क्या आपको इससे पहले तक ये फैक्ट पता था? अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दुनिया के सबसे साफ देशों की बात की जाए तो उसमें सिंगापुर सबसे ऊपर आता है। इसके पीछे का कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर गंदगी फैलाना एक संगीन अपराध माना जाता है और उसकी सज़ा आपको तुरंत ही मिल जाती है, और इसी वजह से वहाँ पर च्युइंगम चबाना भी अपराध माना जाता है। और अगर आप गलती से भी च्युइंगम चबाते हुए वहाँ पर पकड़े गए तो आपको $2000 यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, या फिर आपको 1 महीना जेल में बिताना पड़ेगा। अब आप समझ ही रहे होंगे कि वो इतना साफ़ सफाई वाला देश क्यों है। गाइज, ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 2 जुलाई 2020 इंडियन रेलवे के लिए ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे था, क्योंकि इस दिन इंडियन रेलवे ने भारतीय इतिहास की सबसे लंबी ट्रेन को नागपुर से कोरबा के बीच में दौड़ाया था। ट्रेन की कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर थी। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे, 2.8 किलोमीटर, और इसमें टोटल 251 वैगन को जोड़ा गया था। इस ट्रेन को खींचने के लिए लगभग 6000 हॉर्स पावर की 4 इलेक्ट्रिकल इंजन का इस्तेमाल किया गया था। इस ट्रेन का नाम शेषनाग रखा गया है। इससे पहले तक ये लॉन्गेस्ट ट्रेन का रिकॉर्ड सुपर एनाकोंडा के नाम था। गाइज, इंडियन रेलवे की इस उपलब्धि के लिए 1 लाइक तो बनता है। ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।